नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। आज हम बात करेंगे महान अर्थवेता कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य हमारे लिए बहुत सारे सूत्र इस धरती पर छोड़ गए हैं जो हमारी सफलता, सुरक्षा, समृद्धि सब में बड़े काम के हैं। सामाजिकता उससे आती है। हर चीज़ में कौटिल्य के सूत्र हमें प्रगति देते हैं, उन्नति देते हैं, जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी एक उत्तम गरिमा को प्राप्त हो जाता है, उत्तम पद प्रतिष्ठा जीवन में प्राप्त कर लेता है। ऐसे गरिमामय सूत्रों को अपने जीवन में निमंत्रण देना चाहिए, उन पर विचार विमर्श करना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं, आज हमारे लिए जो सूत्र लाए हैं वो विवाह से संबंधित लाए हैं, और कौटिल्य कहते हैं कि ऐसी लड़कियों से विवाह करोगे तो आपका भाग्योदय होगा। अब भाग्योदय जो शब्द है ना, उस शब्द पे थोड़ा क्वेश्चन करना जरूरी है। भाग्योदय का अर्थ खाली कुंडली देख लेने से या कुंडली के ग्रहों से नहीं, आपकी समाज के अंदर जो स्थिति है उस स्थिति के कारण भी आपका भाग्योदय होता है। भाग्योदय का मतलब सिर्फ ये नहीं कि शुक्र अच्छा हो गया कि चंद्रमा अच्छा हो गया कि भाग्योदय, नहीं, ऐसा नहीं। भाग्योदय का अर्थ है कि आपने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, वो सफलता कितनी दमदार है। आपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की है, ये शास्त्र भी कहते हैं कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और एक स्त्री का जो हाथ होता है उसी हाथ के बारे में कौटिल्य ये कहते हैं कि वो कैसा हाथ होता है, कैसे स्वभाव वाली स्त्रियां होती है जो मनुष्य को जीवन में सर्वोत्तम सफलता, उच्च शिखरों तक की सफलता देती है। शून्य से शुरू करके हिमालय के उत्तंग शिखर से पार निकल जाती है। ऐसी सफलताएं माताएं, स्त्रियां ही दे सकती हैं। और ऐसी स्त्री यदि किसी के पीठ के पीछे खड़ी है, उसका हाथ है, वरदहस्त है, तो उसे जीवन में मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं। तो कौटिल्य उन स्त्रियों में से 5 ऐसी स्त्रियां छांट के लाए हैं, 5 ऐसी कन्याएं छांट के लाए हैं जो यदि आपके जीवन में प्रवेश कर लेती है तो आप निहाल हैं। आपकी ज़िंदगी सोने जैसी है, और सोने में भी खुशबू है। कहते हैं सोने में सुगंध पैदा हो गई तो आपके जीवन में भी सुगंध पैदा हो जाती है। तो कौटिल्य ये कहते हैं कि पहली जो स्त्री, उसमें जो पहला गुण होना चाहिए वो ये गुण देखना चाहिए कि स्त्री धार्मिक है। जिस लड़के से आपका विवाह हो रहा है उसमें पहला गुण ये देखो, आपकी धार्मिक होनी चाहिए। अब धर्म में क्या, धार्मिकता होने में क्या, मंदिर गई, पाठ पूजा कर लिया, काम खत्म। धार्मिकता ये नहीं है कि सास के डर से सास काम देगी, ज़्यादा काम के चक्कर में श्रीमद् भागवत कथा की पंक्ति में जाके, पंडाल में जाके बैठ गई। ये धार्मिकता नहीं। धार्मिकता ये नहीं है कि आप अपने दिखावे के लिए मंदिरों में घूमती, घंटियां हिलाती घूमो। ये भी धार्मिकता नहीं, दिखावा भी धार्मिकता नहीं। धार्मिकता मनुष्य के अंदर प्रकट होती है, और मनुष्य के अंदर जब धार्मिकता प्रकट होती है तो बाहर उसके फूल अपने आप बिखरने लगते हैं, और उसकी सुवास चारों ओर खुद ब खुद फैलने लगती है। जब मनुष्य का जीवन धर्ममय हो जाता है, धार्मिक हो जाता है, तो वो छुपा हुआ रह ही नहीं सकता। एक धार्मिक मनुष्य में सुगंध होती है, एक अर्जुदा बात होती है। वही बात उस लड़की में होनी चाहिए, उस कन्या में होनी चाहिए जिससे आप विवाह करने जा रहे हो। कारण यह है कि जब एक धार्मिक कन्या आपके घर में प्रवेश करती है तो भगवान का तहे दिल से स्वागत करती है, भगवान का तहे दिल से अभिनंदन करती है, तहे दिल से उनकी पूजा करती है, अंतस हृदय से, अंतस चेतना से परमात्मा को पुकारती है, अंतस चेतना से वो परमात्मा के लिए समर्पित रहती है। और भगवान का घर में पाठ पूजा, अर्चन, वंदन, कीर्तन सब कुछ चलता रहता है, एकदम दिल से चलता रहता है। जिसके दिल से परमात्मा के लिए बातें निकलती हो, प्रेम निकलता हो, जिसके दिल में परमात्मा के प्रति प्यास हो, उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो प्रचुर मात्रा में बिखरती जाती है। प्रचुर मात्रा में वो स्थान सकारात्मक हो जाता है, और जहाँ स्थान सकारात्मक हो गया वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ देवताओं का वास होता है वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जिस स्थान पर ऐसी स्त्री रहती हो, ऐसी कन्या रहती हो जो भगवान का अंतस हृदय से प्रेम और पूजन करती हो, तो वहाँ देवताओं का वास, और देवताओं का जहाँ वास हो गया वहाँ लक्ष्मी स्वयं पधारती है और बैठी रहती है, युगों तक जाती नहीं वहाँ से। इतना प्रेम, इतना भगवान के प्रति सम्मान जिसमें हो, नहीं जाती उसको छोड़ के, उसके पास हमेशा रहती है, टिकी रहती है। और
जब मैं कहता हूं कि पति का भाग्योदय हो जाता है तो अब भाग्योदय कहां बचा इस सेट के। ये हुई पहली स्त्री, धार्मिक स्त्री। दूसरी कन्या के बारे में कौटिल्य बताते हैं कि यदि आपको विवाह करना हो तो ऐसी लड़की से करें जो संतोष रखती हो, जिसके अंदर संतोष हो। देखिए, संतोष और धैर्य ये दो शब्द हैं, इन दोनों में फर्क है। संतोष तात्कालिक होता है और धैर्य लंबे समय तक भी होता है। संतोष का अर्थ है कि यदि आपको आज किसी ने कहा है कि हमारे घर मटर पनीर की सब्जी बनी है, आप आ जाओ, आपका स्वागत है, आप चले गए, घर गए, आलू की सब्जी मिली, मटर पनीर नहीं मिला, और आप फिर भी मुस्कुराते हैं, आपके दिल में रत्ती भर भी उसमें रंज नहीं आता है कि क्या मटर पनीर के लिए बुलाए और आलू की सब्जी गिटा दी। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो गलत बात है। रत्ती भर भी रंज नहीं हो, आलू भी मटर पनीर से ज़्यादा प्यारा हो, आलू का भोग भी मटर पनीर से ज़्यादा बढ़िया लगा लिया, वो संतोष है। पति ने कह दिया कि मैं आपको एक हार दूंगा लाके, अब उस हार के लिए कोई बेचैनी नहीं है। ठीक है, शाम को आप हार लाके देने वाले थे, कोई बात नहीं, सुबह ले आना, उससे क्या फर्क पड़ता है। इस तरह की विचारधारा, संतोषमय विचारधारा जिस कन्या की होगी, वो अपने पति को बड़ा प्रसन्न रख पाएगी। और पति प्रसन्न है तो घर में बरकत है, पति प्रसन्न है जिस स्त्री से तो घर में लक्ष्मी है, क्योंकि पति प्रसन्न है तो काम करेगा, काम करेगा तो लक्ष्मी तो खुद ब खुद आएगी। अब जो स्त्री, तीसरे बारे में बताते हैं कौटिल्य कि स्त्री का धैर्यवान होना जरूरी है। जो स्त्री धैर्यवान है वो पति के भाग्योदय का द्वार है, सारी खिड़कियां खोल देती है, भाग्य की सारे दरवाजे खोल देती है। जो स्त्री धैर्यवान है वो क्या करेगी, जीवन में कब ऋतु आने पर फल होता है ये उसे पता होता है। पेड़ और भाग्य दोनों समय पर ही फल देते हैं। ये जिस स्त्री को अच्छी तरह से पता होता है वो कभी भी फल के लिए हड़बड़ी नहीं करती, कभी भी उसमें जल्दबाजी, शीघ्रता पैदा नहीं होती, व्याकुलता पैदा नहीं होती। और जिस स्त्री में ऐसी व्याकुलता पैदा नहीं होती, ऐसी हड़बड़ी पैदा नहीं होती, ऐसी जल्दबाजी पैदा नहीं होती, परिणाम के प्रति जल्दबाजी पैदा नहीं होती, वो स्त्री पति के लिए सोने में सुगंध जैसी है, कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा। ऐसी स्त्री यदि घर में आ गई तो समझो कि आपकी 7 पुश्तें पार कर गई, सबको तिरा के ले जाती है। बड़ी प्यारी स्त्री, धैर्यवान स्त्री। चौथे स्तर पर कौटिल्य कहते हैं कि जो स्त्री क्रोध नहीं करती, क्रोध को जीत चुकी है, ऐसी लड़की से विवाह करो, जीवन बड़ा उत्तम होगा। तो क्रोध से क्या संबंध है? क्रोध करने वाली स्त्री पूरे परिवार को ले डूबती है। जिस स्त्री को अत्यधिक क्रोध आता है, बात बात में क्रोध आता है, वो पूरे परिवार को ले डूबती है। कैसे ले डूबती है, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि कौटिल्य की जो बातें इलॉजिकल कभी होती नहीं है। कौटिल्य की बातों में विज्ञान होता है, ज्ञान होता है और तर्क होता है, क्योंकि तर्क के इतने बड़े ज्ञाता हैं तो फिर तर्क तो उनकी बातों में होगा। कौटिल्य कहते हैं कि जिस स्त्री को क्रोध आता है वो परिवार को ले डूबती है। कैसे ले डूबती है? बार बार जिसमें माता चंडी छाई हुई रहती है, बार बार कालिका की सवारी आ जाती है, एकदम देवी बन जाती है, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए मुद्रा में, वो पूरे परिवार का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। उसके देवर, जेठ, सास, ससुर, पति कहीं भी कि घर में कहीं कोई इसने गड़बड़ तो नहीं कर दी है, घर में कोई बखेड़ा तो खड़ा नहीं कर दिया है। हमेशा इस बात में उनका ध्यान रहेगा तो काम में ध्यान नहीं रहेगा। और जिस व्यक्ति का काम में ध्यान नहीं रहता है, इनकम भी नहीं होती है। जिस व्यक्ति का कर्म के प्रति कोई भी रुझान नहीं रहता है, रुझान कैसे रहेगा? जब देवी ऐसी घर में हो तो रुझान का सवाल ही नहीं है। सारा ध्यान तो उस पर रहेगा कि पड़ोसियों से नहीं झगड़ा मोल ले लिया, हम तो बाहर हैं, पड़ोसियों से झगड़ा मोल ले लिया तो वैसे लफड़ा हो जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसी देवी रणचंडी जिस घर में हो वो घर को ले डूबती है। इसलिए ढूंढो ऐसी लड़की को जिसे क्रोध नहीं, शांत चित्त हो। शांत चित्त देवी जिस घर में होती है वो हर व्यक्ति का, घर में हर व्यक्ति का पालन पोषण करने में बड़ी शांति का प्रदर्शन करती है। और ऐसी जो शांति का प्रदर्शन करती है तो सबका ध्यान अपने अपने काम में रहता है। सबका ध्यान काम में रहता है तो बरकत होती है, बरकत होती है तो भाग्योदय होता है।
इसे तो भाग्योदय कहते हैं। अब जो चाणक्य ने, कौटिल्य ने आपको 4 स्त्रियों के बारे में बताया, 5वीं स्त्री के बारे में कौटिल्य आपको बताने वाले हैं। 5वीं स्त्री के बारे में कौटिल्य क्या कहते हैं? 5वीं स्त्री के बारे में कौटिल्य ऐसा कहते हैं कि जो स्त्री मधुर भाषिणी हो, जिसकी बोली में शहद घुला हो, ऐसी स्त्री परिवार के लिए बड़ी ही स्वर्णिम है। ऐसी स्त्री परिवार को तार देती है, पति के भाग्य को। बाकी तो पति के भाग्य को, बाकी जो 4 गुण बताएं वो तो खाली भाग्योदय के हैं, भाग्योदय होता है। लेकिन इसमें तो भाग्योदय के साथ साथ सम्मान वृद्धि, भाग्य वृद्धि, 0 से लेकर के एवरेस्ट के शिखर से भी पार आपकी प्रतिष्ठा को वो स्त्री पहुंचा देती है। आप बात को समझना थोड़ा सा ध्यान को। मधुर बोलना है ना, मधुर बोलना मामूली नहीं, मधुर बोलना दिल से। एक तो मधुर बोलना, वो राजस्थान में कहावत है, कपटी नरदूणा निवे चीता चोर कमाण। जो कपटी होता है वो ज़्यादा विनम्र हो जाता है, जिस तरह से कमान होती है ज़्यादा झुकती है तो तेजी से वार करती है, तीर चलता है, घाव कर देता है, पार निकल जाता है। चीता होता है वो भी एकदम झुकता है तो समझ लो कि अभी छलांग मारने वाला है। और चोर एकदम छुप के घर में, एकदम झुक के घर में जाता है, इसका मतलब वो कुछ न कुछ ले जाएगा। तो लंबा तिलक मीठी बाणी बेईमान की यही निशानी, राजस्थान में कहावत है। लेकिन ये जो कहावतें हैं ना, ये मीठा बोलने पर नहीं है, ये प्रदर्शन पर है, ये दिखावे पर है। मीठा बोलना आपके हृदय में पैदा होता है, मिठास आपके हृदय में पैदा होती है। आपके स्वभाव में यदि मिठास है तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि आपको ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। ढोंग से लोग मीठा बोलते हैं, मुझे पता है, मीठा बोल करके क्या से क्या कर जाते हैं और बाद में उनके परिणाम आप देखो। मीठा बोल के उधार ले जाएंगे, मीठा बोल करके कुछ भी कर लेंगे। मीठा बोलने वालों पर नहीं, जो स्वभाव से मीठा हो, स्वभाव से इसका उत्तर मधुर हो, ऐसी कन्या, मधुर भाषणी कन्या परिवार को 4 चांद लगा देती है, उनके सौभाग्य को। कारण ये है कि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, न ब्रुयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। बात ऐसी है कि जब घर में पति आता है शाम को थक थका के, ऑफिस में काम करके, दुकान में काम करके, कहीं भी काम करके थक थका के जब घर में आता है और द्वार खोलने के साथ ही उसे किसी मधुर वीणा की झंकार से स्वागत होता है उसका। ऐसा बोलती है पत्नी, जब ऐसा बोलती है कि उसकी वाणी में मिश्री घुली हो, मधुर वीणा बजी हो, तो पति की जो सारी थकान होती है ना, वो द्वार पर ही ख़त्म हो जाती है। सारा जो बोधरेशन होता है दिन का, सारी जो दिमागी परेशानियां होती है, पता नहीं किस किस से क्या क्या बातें करनी पड़ती है, कितने ग्राहकों को कैसे संतुष्ट करना पड़ता है, तो पूरे दिन दिमाग में एक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है, तो सारी गैस वहीं ख़त्म हो जाती है द्वार पर ही। घर को बड़ा अच्छी तरह से मेंटेन कर लेती है। पति अगर थोड़ा सा उग्र स्वभाव भी है और बच्चे के नंबर कम आ गए, परसेंटेज कम आ गए, मान लो जैसे 65% आ गए, 65% नंबर कम है, तो वो कैसे कहेगी, ऐसे कहेगी कि देखिए हम जो है ना, हम स्त्रियां तो घर में बैठी रहती हैं, काम तो कुछ होता नहीं, घर में बैठी रहती हैं, काम कर लेती हैं, टीवी देखती रहती हैं। और आप जो होते हो ना, आपको भी काम तो करना पड़ता है, लेकिन आपका भी तो मनोरंजन होता है। हजारों ग्राहक दुकान में आते हैं या ऑफिस में कौन कौन आते हैं, सबके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हुए अच्छा मनोरंजन होता है। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना हमारे, इन बच्चों की देखो ज़िंदगी कितनी टफ है जी, पूछो मत आप। बात यह है कि सुबह जल्दी उठो, फिर एकदम हड़बड़ी में तैयार हो, फिर टिफ़िन बांधो अपना और फटाफट बस में चढ़ जाओ और फिर स्कूल जाओ बोझा लेकर के। बेचारे कितना परेशान रहते। स्कूल में टीचर डांटते रहते हैं, ये करो वो करो, आपकी यूनिफॉर्म सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो बच्चे कितना बोधरेशन झेलते हैं, कितनी परेशानी, मानसिक तनाव झेलते हैं बच्चे। हाँ, पति भी कहेगा हाँ ये बात तो सही है, बात में तो दम है। फिर कहेगी कि ऐसे में यदि प्रतिशत थोड़ी बहुत कम भी बन जाते हैं ना तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहती हूँ कि आज के ज़माने में यदि 65% भी बन गए हैं ना किसी बच्चे के, तो भी बहुत हैं, क्योंकि माहौल देखिए, माहौल कितना ख़राब है। तो पति कहेगी हाँ ये बात सही है। फिर कहेगी कि आपके बच्चे के 65% बने हैं जी, तो सारा गुस्सा तो उसने खींच लिया भाई, सारा क्रोध जो पति करने वाला था अपने बच्चों पर, वो तो उसने वहीं खींच लिया। अब क्रोध विरोध का कोई काम नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी है, यही रखो आप। कैसे लगे ये सूत्र आपको? अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा मित्रों।